जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आ गया हूँ रसायन विज्ञान का आपका मॉडल पेपर 2025-26 के लिए। मॉडल पेपर है 2025-26 के लिए रसायन विज्ञान का। तो मैं शुरू करता हूँ। अब इसको लास्ट तक देखना, इसी हिसाब से बनेगा पेपर। तो आप देखना इसको लास्ट तक। तो सबसे ऊपर नोट क्या दिए हुए हैं ये देखो। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। 2026 के लिए ये देखो है, रसायन विज्ञान का पेपर है, क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का है ये देखो। उसके बाद नीचे दिए हुए हैं 3 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पर लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और 3 घंटा लिखने के लिए ये देखो लिखा है। ठीक है ना। अब निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए हुए, मतलब सामने दिए हुए हैं। उसके बाद गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। जहाँ अवश्य हो रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक समीकरण। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको बहुविकल्पी जो क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा देकर आए थे, उसमें आपको OMR मिली थी। OMR आपको मिली थी, लेकिन क्लास 12th में OMR नहीं मिलती है। जो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, किसी में 5 रहते हैं, 10 रहते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं, 10 के आगे नहीं रहते हैं। तो उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, इस बार OMR इसमें नहीं मिलती, इस क्लास में आपको उसे में लिखना होगा। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। तर्क क्या है, विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अभिकथन और तर्क के आधार पर देना है। तर्क अभिकथन के आधार पर देना है। ठीक है ना, तर्क और अभिकथन पढ़कर। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है प्रश्न, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। और अभिकथन तर्क दोनों सही हैं। हाँ, सही है। और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। नंबर 2, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नंबर 1, ये वाला इसका सही आंसर है। ये वाला पहला आंसर, नंबर पहला इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका पहला आंसर सही है। ये वाला नंबर का पहला सही है। उसके बाद नंबर खा देखते हैं हम लोग। नंबर खा है Cr ब्रेकेट H2O, फिर उसके बाद ब्रेकेट, उसके H2O के बाद ब्रेकेट बंद हो गया, फिर 6, फिर बड़ा ब्रेकेट, फिर बाहर क्या लिखा है Cl3 बैंगनी, और फिर उसी तरह लिखा है कि बड़ा ब्रेकेट Cr, छोटा ब्रेकेट H2O और ब्रेकेट बंद 5, और Cl ब्रेकेट बंद बड़ा वाला, फिर उसके बाद Cl2 H2O। भूरा हरा के बीच कौन से प्रकार की समवायवता पाई जाती है। तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन सी पाई जाती हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। इसमें बताइएगा। नंबर 1, बंधनी समवायवता। नंबर 2, विलायक योजन समवायवता, आयनन समवायवता। उसके बाद उपसंयोजन समवायवता। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा दूसरा, ये वाला दूसरा,
विलायक योजन समावयवता दूसरा सही हो जाएगा इसमें। दूसरा नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरे पे चलते हैं। तो गा नंबर क्या है? कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं। इनमें से किसी तत्व का घनत्व सर्वाधिक हो किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा? तो आप लोग बताइए किसका होगा। तत्व दिए हुए, ये देखो धात्विक त्रिज्याएं दी हुई हैं और इसका आंसर ये यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो इसके वो मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए नीचे तक, ये देखो ये सब ऑप्शन है इसके। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। देखो Fe 126, Fe मतलब कि आयरन 126, कोबाल्ट 125, Na निकिल 125, Cu कॉपर 128। तो किसकी समावयवता सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक समावयवता होगी इसमें, बताइए। ऑप्शन नंबर पहला Fe, ऑप्शन नंबर 2 Ni, ऑप्शन नंबर 3 Co, ऑप्शन नंबर 4 Cu। तो किसकी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर चौथा Cu। नंबर चौथा हो जाएगा Cu ये वाला। उसके बाद ये देखो दिए नहीं हुए हैं Cu की 128 है, इसमें 125, 126, 125, 125 है और इसमें 128 है, ऐसे ही लग रहा है। उसके बाद नीचे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है। फिनाल, एथेनॉल, क्लोरोएसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नंबर 2 एथेनॉल, फिनाल, क्लोरोएसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नंबर 3 एथेनॉल, फिनाल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल। नंबर 4 क्लोरोएसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फिनाल, एथेनॉल। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तीसरा सही आंसर हो जाएगा तीसरा। एथेनॉल, फिनाल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल, ये वाला सी हो जाएगा आंसर इसका, ये वाला। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले में क्या होगा? अब क्रिया Ar N2+Cl- गिव्स आउट, स्थिर को हम लोग गिव्स आउट कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप पढ़ ही रहे होंगे वही। उसके ऊपर लिखा है इसको उत्प्रेरक कहते हैं। जो लिखा है CuHCl, ये उत्प्रेरक है। सॉरी चला गया था, एक मिनट। ये उत्प्रेरक है। उसके बाद गिव्स आउट के आगे Ar के बाद क्या लिखा है? Cl+N2+Cul का नाम लिखिए। तो इसका क्या नाम है? सैंडमायर अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया। उसके बाद है फिंकेलस्टाइन अपक्रिया, कार्बेलएमीन अपक्रिया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा दूसरा, गाटरमान अपक्रिया है ये। गाटरमान अपक्रिया पढ़े होंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नंबर 4 देखते हैं, बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न। कॉलम 1 में दिए गए हार्मोन को उसके द्वारा किए जाने वाली कार्य कॉलम सेकंड सुमेलित कीजिए। तो इसको आप लोग सुमेलित करोगे, ठीक है, आप लोग करोगे। इंसुलिन कौन सा है? थायरॉक्सिन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन कौन सा है? उसके बाद मिनरलो कार्टिकोइड, एस्ट्राडाइल मतलब कि कौन सा है? इसको आप लोग करोगे, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हो गया आपका HW होमवर्क, ठीक है ना, इसको आप लोग करोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला ये जो लिखे हुए हैं प्रश्न, ये जो 4 नंबर तक दिए हुए हैं बहुविकल्पी, इसके आंसर ये देखो मैंने नीचे लगा दिए हुआ हूँ, ये देखो
मैंने नीचे लगा दिया, इसको देख लेना आप लोग। ये देखो, ये नंबर का है, ये नंबर का है, पूरा संक्षेप में दिए हुए हैं। ये नंबर का है अभिकथन और तर्क पर आधारित प्रश्न। ये नंबर 2 समवायिता प्रकार। उसके बाद नंबर गा सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व। ठीक है, ये देखो आप लोग देख लेना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नंबर घा। ये देखो, बढ़ते हुए अम्लीय प्रबलता का सही क्रम। ठीक है, उसके बाद ये एक ही में है, ये इतना एक ही में है, ये पूरा एक ही में है। ठीक है ना, अलग नहीं मानना। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले में। ये देखो अंगा है ये। उसके बाद ये 4 नंबर है, 4 नंबर। ये देखो यहाँ तक है, ये यहाँ तक है 4 नंबर, यहाँ तक है। ओके, उसके बाद यहाँ से 2 नंबर के शुरू होते हैं। वो 1 नंबर के ख़त्म हुए प्रश्न, ये नंबर 2 के प्रश्न हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्वों की सक्रियता SC से SU तक लगभग लगातार घटती हैं, स्पष्ट कीजिए। ये सब लिखना है आपको। ये देखो, ठीक है, ये देखो आप लोगों को दिख ही रहे होंगे प्रश्न। ये देखो, ये देखो, ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग देख लेना। ये देखो, नंबर गा, नंबर गा, नंबर खा, नंबर गा, नंबर घा। प्रश्न नंबर संख्या यहाँ से 6 शुरू होती है, तो आप लोग देख ही लोगे। उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये यहाँ प्रश्न रहे। हाँ, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H5। ये होता है बेंजीन का सूत्र, ये है सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं है, ये है C6H6। ये किसका सूत्र है? बेंजीन का। आप लोगों के स्कूल में सर ने बताया ही होगा, जैसे कोई चीज़ आकर इसमें जुड़ती है तो एक एच को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो 5 बचते हैं एच, क्योंकि एक एच प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, एक एच प्रतिस्थापित हो जाता है तो एक एच बचता है। उसके बाद जैसे लिखा है आपका, जैसे आपका बना है, रुको तुमको मैं बता दे रहा हूँ कैसे। आप कह रहे होंगे ये जो C6H5 है, H6 है, ये कहाँ से आया? H6 ये आया कहाँ से? तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। जैसे एक सी यहाँ पर रहेगा, एक सी इस कोने में रहेगा, एक इस कोने में रहेगा, एक इस कोने में रहेगा, और एक इस कोने में रहेगा, और एक इस कोने में रहेगा। हर कोने में एक एक रहेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक कोने में रहेंगे, और जितने सी होंगे उतने ही एच होंगे। एक एच यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक एच यहाँ रहेगा, और एक एच यहाँ रहेगा, एक एच इसके बगल में रहेगा, एक एच यहाँ रहेगा। ठीक है, गिनो सी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 6 हो गए। एच भी 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो यहीं से बना है ये बेंजीन का सूत्र C6H5 सॉरी H5 आ रहा है, क्योंकि एक विस्थापित हो जाता है ना, तो C6H6 यहीं से आया है। तो जैसे लिखा है आपका, जैसे आपका ये देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है।
जैसे ये देखो आपका बेंजीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो आपका बेंजीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। बेंजीन स्ट्रक्चर चाहे इस तरह बना हो या फिर बेंजीन स्ट्रक्चर चाहे इस तरह बना हो, सॉरी, चाहे बेंजीन स्ट्रक्चर इस तरह बना हो या फिर बेंजीन स्ट्रक्चर चाहे आपका चाहे इस तरह बना हो बेंजीन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, चाहे इस तरह बना हो, तो ये बेंजीन बेंजीन ही आप मानना, ठीक है ना। उसके बाद जैसे लिखा है यहाँ पर लिखा होगा जैसे NO2, जैसे यहाँ पर क्या लिखा होगा NO2, थोड़ा सही से लिख दूँ, NO2, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या कहेंगे, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, इसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। चाहे इस तरह लिखा हो, चाहे इस तरह लिखा हो, या फिर अगर जो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये वाली नहीं बनी है, ये वाली स्ट्रक्चर ना बना हो, तो आप लोग घबराना नहीं, इस तरह भी लिख कर आ सकता है, ये इस तरह C6H5 NO2, सॉरी, यहाँ पर इन चला गया क्या, चाहे इस तरह लिखो हो C6H5NO2, चाहे इस तरह, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से एक यहाँ पर 6H होते हैं और 5 यहाँ पर लिखवाया हो। 5 इसलिए लिखवाया हूँ कि एक H विस्थापित हो गया, NO2 जुड़ गया ना, तो एक विस्थापित हो गया है, एक विस्थापित हो गया, इसको कहेंगे क्या नाइट्रोबेंजीन। और जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है CH3, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टॉलुइन। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे हम लोग टॉलुइन। टॉलुइन क्या कहेंगे, टॉलुइन। इस तरह अगर जो बना है, चाहे इस तरह लिखा हो, इसको कहेंगे क्या टॉलुइन, या फिर इस तरह लिखा हो C6H5CH3, इसको क्या कहेंगे टॉलुइन, ठीक है। आप लोग घबराना नहीं, इसको टॉलुइन कहेंगे, चाहे ये बना हो चाहे ना बना हो। ये नहीं बना होगा तब ये लिख कर आएगा, अगर ये बना होगा तो ये नहीं लिख कर आएगा, ठीक है। और बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं बनी है तो C6H5CH3 नहीं लिख कर आएगा, अगर बनी है तो नहीं लिख कर आएगा, नहीं बनी है तो लिख कर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो इसी जगह हम जोड़ देते हैं CHO, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, क्या कहेंगे बेंजल डिहाइड। चाहे इस तरह लिखा हो, अगर जो बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं लिखी होगी तो ये लिखा होगा C6H5CHO, ये लिखा होगा, बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं होगी। ये सब एक ही मतलब है, चाहे C6H5CHO लिखो, चाहे बेंजीन स्ट्रक्चर बना के लिखो। अगर इसी के ऊपर लिखा है Cl, इसी के ऊपर लिखा है Cl, तो इसको कहेंगे क्या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन,
क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चाहे इस तरह लिखा हो C6H5Cl, ठीक है। या फिर लिखा हो COOH। चाहे इस तरह, अगर जो इस तरह लिखा है तो इसको क्या कहेंगे, बेंजोइक अम्ल। क्या कहेंगे, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, इसको कहेंगे बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसको कहेंगे बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। आपको समझ में आ ही गया होगा ये जो मैं बता रहा हूँ। और एक बात है, जैसे यहाँ इस हिस्से को कहेंगे हम क्या, मोनो, मोनो कह रहे हैं, मोनो वो नहीं होगा, मोनो यहाँ नहीं होगा। इसको कहेंगे इस हिस्से को कहेंगे हम लोग क्या, मेटा। मेटा आ रहा है, ध्यान। इसको कहेंगे आर्थो। इसको क्या कहेंगे, आर्थो। यहाँ पर लिखते नहीं बनना है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ बना के। जैसे लिखा है ये बेंजीन स्ट्रक्चर हो गई, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आर्थो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, आर्थो ओ। इसको क्या कहेंगे, मेटा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, मेटा एम। ये नीचे वाले हिस्से को पैरा, पैरा पी, ठीक है ना, पी। इसको कहेंगे मेटा, दोनों तरफ वही होगा। इसको कहेंगे मेटा, इसको कहेंगे आर्थो, ठीक है ना। ओके। जैसे ये लिखा है पैरा, तो इसका मतलब है, ये क्या लिखा है, पी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इसकी संरचना ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या लिखा है, पी नाइट्रोबेंजीन, तो NO2 यहाँ पर हो जाएगा, NO2। तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन। पी पर जुड़ा है, देखो पी वाला इसको बताया था मैंने, पी पर जुड़ा है तो पैरा। अगर यहाँ पर जुड़ा होता तो इसको कहते हैं हम मेटा। मेटा मतलब M, ये देखो M, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा। नीचे आप लोगों को मैं अभी और करा दूंगा, मतलब कि सब कुछ करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एल्डोल संघनन, काइंजारो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन। ये देख लेना, आप लोग कर लेना, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना। उसके बाद थोड़ा नीचे चल, तो बस ख़त्म हो गए क्या यहीं से, हमको लगता है ख़त्म हो गए हैं। बस इतने ही थे। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हाँ, हाँ, आप लोग इसको कर लेना, ये सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में बताना जो डाउट हो, और इसको अपने दोस्तों के मोबाइल में शेयर कर देना। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इतनी चीज़ कर लेना, ठीक भाई। भाई हो या बहन हो, आप लोग कर लेना। और मैंने फॉलो करना चाहते हो तो वो अपने व्हाट्सअप चैनल की लिंक और लगा दी है, तो देख लेना, हमारी लिंक को खोल के देख लेना। उसमें ऊपर दिए होंगे, हमारी प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पर 3-4 लिंक मिल जाएंगी, उन पर क्लिक करना तो खुल जाएंगी जो आप चलाते हो, ठीक है। तो बस यहीं से आपकी ये रसायन विज्ञान ख़त्म होता है।
और मैं भूला नहीं हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, जो बता रहा था मैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ, जैसे मैं बता रहा था और बता दे रहा हूँ, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर बनी है ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बनी है और यहाँ पर लिखा है ऊपर OH लगा है, तो इसको क्या कहेंगे? फिनाल। इसको क्या कहेंगे? फिनाल। ठीक है ना। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5OH। तो ये हो गया फिनाल। मैंने बताया था, ये वाला नहीं बताया हूँ। ये देखो फिनाल हो गया ये। उसके बाद ये फिनाल है, उसके बाद यहीं बेंजीन के ऊपर अगर जो, इसको मिटा दिया, जैसे बेंजीन के ऊपर आपके जैसे आपके बेंजीन के ऊपर लग गया है क्या? NH2 लगा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाए? एनिलीन। एनिलीन हो जाएगा। उसके बाद ये एनिलीन हो जाएगा। उसके बाद अगर जो इसी ऊपर, अगर ये ऊपर लगा है क्या? अब तो हो गए, इतने बताना था। हाँ, जैसे ऊपर लगे हैं तुम्हारे। हाँ, तो जैसे आपके यहाँ पर लिखा है क्या? यहाँ पर नहीं, जैसे आपके यहाँ पर लिखा है OH, और यहाँ पर क्या लिखा है? NO2, और यहाँ पर लिखा होगा NO2, और यहाँ पर लिखा होगा NO2। सॉरी, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको सही से। जैसे ये आपको हो गया बेंजीन की स्ट्रक्चर, हो गई ना। ये हो गई आपकी बेंजीन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है OH, यहाँ लिखा है NO2, यहाँ पर क्या लिखा है? NO2, और यहाँ पर लिखा है NO2, और यहाँ पर लिखा है NO2। तो इसका क्या हो जाएगा नाम? इसका नाम हो जाएगा, बता रहा हूँ, पहले सफा कर दो। हाँ, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा TNP। आप करोगे ये क्या है? तो ये है कि देखो, जैसे देखो ये लिखा है, तो इसका मतलब TNP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TNP। क्यों? क्योंकि देखो, एक दो तीन, तीन जुड़े हैं ना, तो हो जाएगा क्या? ट्राई। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ट्राई। और ये क्या जुड़े हैं? NO2, मतलब नाइट्रो। क्या होगा? नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और ऊपर क्या लिखा है? OH। OH का मतलब फिनाल, मैंने बताया ही, फिनाल। ठीक है ना। तो ट्राई नाइट्रो फिनाल। ओके, अब लोगों के समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है,
मैं आपको ये लिख कर नहीं बताऊँगा, ये बहुत सारे हैं, आप लोग लिख लेना, मैं बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनना, ठीक है ना। तो H2O जैसे लिखा है क्या, मैं सिर्फ वो लिख दूंगा और हिंदी आपने आप लिख लेना, ठीक है ना। H2O तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे क्या, नाइट्रस, रुकिए मैं बता रहा हूँ इसको, प्लीज़ आप लोग इसको कर लेना सही से, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर, मैं बताने जा रहा हूँ, सुनना, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो बंद करता हूँ, ज़्यादा देर को हो गया थोड़ा। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखो, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है क्या, H2O, जैसे लिखा है कि H2O, जैसे लिखा है क्या, H, जैसे लिखा है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है H2O लिखा है, तो इस तरह आप लोग नहीं लिखना, ये जो टू है, टू हमेशा नीचे तन थोड़ा लगता है, यहाँ पर लिखना। जैसे लिखा है NO2, तो आप लोग N ऐसे लिखोगे, O ऐसे लिखोगे, टू नीचे तन थोड़ा लिखोगे, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें ऐसे लिखा है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद H2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, HNO2 नाइट्रक अम्ल, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद HSO4, इनमें ध्यान रखना, मैं आप लोगों को इसलिए ये करवा रहा हूँ, आपको याद होगा, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन हो जाओगे इसमें। जैसे लिखा है, ये देखो लिखा है, इसमें ये दो में कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसमें सिर्फ टू नहीं, इसमें टू लिखा है, इसमें टू नहीं लिखा, बस और सेम ही है, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो इसकी हिंदी दूसरी होगी, इसकी हिंदी दूसरी होगी। उसके बाद देखियो HCl, तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि सेम सेम लिखा है, ये देखो, लेकिन एक गैस में एक द्रव में है, तो इसकी हिंदी अलग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद NH3 अमोनिया, N3H हाइड्राजीन, फिर लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफार्म, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे लिखा है NH3, तो इसका मतलब ये देखो अमोनिया ही है, ये देखो अमोनिया, अमोनिया से ही एमीन निकला है, जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन पूछे तो ये इस तरह लिखना, NH2 NHN, सिर्फ बस, ये हो गया तुम्हारा प्राथमिक एमीन, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया द्वितीयक, ये हो गया तृतीयक एमीन। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा, जैसे हाँ, क्षारक किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताओ। क्षारक मैं एक थोड़ी छोटी सी डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, कि जो जो H+ आयन देते हैं वो क्षारक होते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये बताइए, ये सूत्र किसका है, जैसे ये है CH3COOH, ये किसका है, ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का है, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल का है। तो आप लोग इसका साधारण नाम क्या है, इसका साधारण नाम है सिरका, क्या नाम है, साधारण नाम, वो सामान्य नाम ही था, और इसका वो आयुपेसी नाम हो जाएगा क्या, मेथेनोइक, ठीक है ना। इसका सिरका है, सिरका का पीएच मान बताइए आप लोग, जो सिरका है इसका पीएच मान कितना होगा, सॉरी, सिरका का पीएच मान कितना होगा, सिरका,
पीएच मान कितना होगा? जो सिरका है, जो खाया जाता है सिरका, उसका पीएच मान कितना होगा? आप लोग याद रखना, ये जो सिरका है इसमें आप लोग दो अक्षर निकाल लो। क्या? सिर। ट्रिक है याद करने की, इसका निकालो सिर। सिर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग हो गए, अग्र मस्तक, पश्चिम मस्तक, मध्य मस्तक, ठीक है ना? 3 हो गए ना, तो सिरका का पीएच मान कितना होगा? 3 होगा, ठीक है ना? जो सिर है तुम्हारा, खोपड़ी जिसको कहते हो सिर, उसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग सिर के। तो पीएच मान सिरका का कितना होगा? 3 होगा। ये ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज आपको यूपीएससी नाम दिखाई दे रहा हूँ, फिर उसके बाद स्टॉप करता हूँ। ये रहे आपके यूपीएससी नाम, ठीक है ना? IUPAC का पूरा नाम बताइए आप लोग। तो इसका पूरा नाम होगा, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है? इसका ये हो जाएगा। उसके बाद एल्केन, ये देखो एल्केन लिखा है। नंबर 1 क्या होता है? एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसके बाद हम देखते हैं इसकी परिभाषा है, इनमें अनुलग्न। एल्केन की परिभाषा क्या है? इनमें अनुलग्न एन लगा रहता है। इसका सामान्य सूत्र ये होता है, ठीक है। और यह एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हो तत्व हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले तत्व हैं, ठीक है ना? ये क्या? सिंगल बॉन्ड वाले तत्व हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले तत्व हैं। और ये आप लोग नहीं याद करना, ये जो लिखा है इसको आप लोग नहीं याद करना, क्यों? क्योंकि ये मैं अपने आप को समझने के लिए लिखा था, इसीलिए इसको नहीं याद करना। करना हो तो कर लेना याद समझने के लिए, लेकिन इसको मैं अपने आप को समझने के लिए लिखा था, इसीलिए। और जैसे सामान्य सूत्र का मतलब है कि इसको मैं सामान्य सूत्र में निकाल के दिखाऊं। ये देखो निकला हुआ है, ये यहाँ किसका निकला हुआ? C5H12 का निकला हुआ है, इसका निकला हुआ है, ठीक है ना? और मैं बता दूं कि इसको क्या कहते हैं। इसमें कितने का अंतर होता है? CH2 का। कितने का होता है? CH2 का अंतर। देखो, एक C बढ़ेगा और 2 H बढ़ेंगे। हर IUPAC में एक C 2 H। ये देखो CH4 है। मेथेन का सूत्र क्या है? या एल्केन का सूत्र क्या है? CH4। एल्केन का नंबर 1 CH4। तो इसमें एक C बढ़ा दो, 2 H बढ़ा दो, ये देखो C2H6 हो गए ना 2, और C3H8 हो गए ना। उसके जैसे देखो CH4 है तो C कितने बढ़ेगा? एक है, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर 4 है, 4 2 6 और 6 2 8, ठीक है ना? मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। जैसे देखो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है CH4, C एक बढ़ेगा 2 3 4 5 6 7 H 4 2 6 2 H बढ़ेंगे। मैं बताया था ना कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है 6 2 8 2 10 11 12 13 14 16। देखो पड़ गया ना, 10 2 12 12 2 14 14 2 16, ठीक है ना? और इसका क्या होगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन है मेथ, 2 कार्बन है तो प्रोप 3 कार्बन है, ये वाले गिन रहे हैं हम, इन्हीं को देख के मैथेन एथेन लगाया जाता है। 4 कार्बन है
ये कहाँ हो गया, प्रोप कहाँ से हो गया ये, ठीक है ना। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, और चार कार्बन है तो पेंट, सॉरी चार कार्बन है तो ब्यूट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट होगा। चार कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट। पाँच है तो पेंट, पाँच में पेंट होगा पेंट। हेक्स, छः कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट। ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये कार्बन गिनाओ, कार्बन के हिसाब से लगेगा। और H4 मतलब कि एथेन का है। इसमें क्या अनुलग्न मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने अनुलग्न क्या बताया था, एन जुड़ेगा तो इसमें एन जोड़ दो। मेथेन, एन जुड़ेगा बताया था ना। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्ट। ये हेक्स, सॉरी यहाँ पर हेक्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा हेप्ट, हेक्स हेप्ट, ठीक है ना। हेप्टा होगा यहाँ पर, हेक्सेन है, प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हेप्टेन, ठीक है। ऐसे ही होगा, यूपीएससी नाम बन गया ना इसका। एथे एथ, एक कार्बन है तो एथ, दो कार्बन है तो ए में, सॉरी एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो ब्यूट, तीन कार्बन है तो पेंट, हेक्स हेप्ट नॉन डेक अनडेक, ऐसे ही चलते जाएंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पर बताया हूँ आपको, जैसे ये देखो मैंने बताया है ना, नौ कार्ब, ये देखो नौ कार्बन है तो नॉन होता है, इसका क्या होता है, नौ कार्बन, नौ है तो नॉन, तो नॉन की जगह पर क्या लिख देंगे, नॉन एन, क्योंकि एन जुड़ा है ना, अनुलग्न एन लगाना है हमको एथ उसमें एल्केन वाले में, ठीक है ना। और इसका इस तरह निकलता है, आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे इसके चार कार्बन रहेंगे, सी में चार इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कैसे चार इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी बता रहा हूँ। जैसे कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पे आता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे 1s2, 2s2, उसके बाद रुको मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको। जैसे देखो 1s2, 2s2 कॉमा 2p6 होता है ना, कितना होता है, 2p, 2p, सॉरी 2p6 होता है, लेकिन 6 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 6 कार्बन है, चार खर्चा ही कर डाला, ये देखो तो यहाँ पर कितने हो गए, दो। अब हो गए ना 6, देखो दो, दो चार, दो 6 हो गए ना, 6 कार्बन हो गए ना, दो दो चार। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसको नहीं गिनना है, ये बाहर, ये आंतरिक अक्षर हैं, ये आंतरिक कक्षा है, इसको अंदर वाली कक्षा को नहीं गिनते हम लोग, बाहर वाली कक्षा को गिनते हैं। बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, दो दो चार, चार इलेक्ट्रॉन ना, दो प्लस दो कितने हो गए, चार, चार इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो सी पर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, चार। तो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे रखे जाएंगे। जैसे देखो चार इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, जैसे आपको बता दे रहा हूँ मैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, मैं अगली वीडियो में, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा ये सब। थोड़ा जल्दी चलते हम लोग। ये हो गया, उसके बाद ये आपका एल्कीन हो गया, ये आपका एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया। एल्काइन में क्लास 12th में बस दो ही हैं, बस एक ही है एल्काइन में। कौन सा है आप लोगों को वो भी बता दे रहा हूँ, ये रहा, ये एल्कीन का सिर्फ एक ही है, ये देखो, ये देखो बस एक ही रहा आपका, ये इतना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग एल्काइन, ये देखो है,
एल्किल एल्किल समूह आ गया। फिर उसके बाद ये रहा आपका एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिल समूह। आप लोग देख लेना। धन्यवाद। बस इतना ही।